अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबर जो है, किसानों के एहतजाज के हवाले मरकजी सरकार की जानिब से खारिया ज़री कवानीन के खिलाफ पंजाब और दीगर शहरों में किसानों ने जहां एहतजाज किया और आज सुबह भी पंजाब में किसान एहतजाज पर इन्हें दिल्ली में एहतजाजी मुजाहरा करने का फैसला किया। किसानों ने दिल्ली चलो मार्च निकालते हुए हरियाणा के बैन रियासती सड़क पर भी धरना दिया है। हुकूमत हरियाणा ने अपनी सरहदों को बंद करने कसीर तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है। पंजाब से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा किसान मजदूर और खवातीन दिल्ली जाने के लिए तैयारियां। हरियाणा बॉर्डर पर भारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई और इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरे से भी की जा रही है। हरियाणा के करनाल में भी पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रास्ते को सील कर दिया है। पंजाब के अलावा मुल्क की दीगर रियासतों से भी किसानों को हिमायत हासिल हो रही है और बंगाल में भी तकरीबन 21 किसान तंजीमें अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा कर रहे हैं। इस मौके पर पुलिस ने एहतजाजियों पर पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया और एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की भी कोशिश की है। चैनल 2 ਤੇ ਮਾਈਕ ਲਾ ਨਾ ਹੈਡਫੋਨ ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਯਾਰ ਹੈਡਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾਲ 150 ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਮੈਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੇ। जो किसान जत्थेबंदियों का फैसला है कि जिथे जिथे भी मुझको रोक देंगे हम उसी टाइम उसी समय उत्थे धरना ला के बैठ जाएंगे। कई महीनों का समान अपना साडियां ट्रालियां भरियां हुई है। असी पंजाब तो ये गल कह सकते गिनती नहीं की जा सकती भी कितनियां ज्यादा ट्रालियां आउणगियां। हाँ, हम लड़ेंगे। हम लोग जो मोदी काले कानून है ऑर्डिनेंस पास किए हैं उसको रद्द करवाने के लिए हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं जी। जितना भी टाइम लगेगा, जितना टाइम कानून रद्द नहीं होते उतना टाइम हम संघर्ष जारी रखेंगे। पूरा सामान हम लोग 1 महीने का संघर्ष के लिए रेडी है। बाकी कल से चले हुए हैं जी। तो अभी कहाँ अभी जाकर शंभू बैरियल? हाँ जी, शंभू बैरियल भी आगे जाएगा। शंभू बैरियल से दिल्ली पहुंचने का शंभू बैरियल से हाँ जी रोका जाएगा। कोशिश करेगा जितना हमारे में दम होएगा उतना लगाएगा। ठीक है, जितना सरकार में दम होएगा सरकार लगाएगा, जितना किसानों में दम होएगा किसान लगाएगा। हम लोग संघर्ष जारी रखेगा, रुकने वाला नहीं हम लोग। हम अभी फतेहगढ़ साहब से जा रहे हैं, हम सीधा दिल्ली को कूच कर रहे हैं और वहाँ जो रोका जाएगा तो वहीं सब सड़कों जाम लगा देंगे। वो ये तो 4-5 महीने का सामान हमारे पास है, 1000 के ऊपर ट्राली जा रहा है। सारे किसान रेडी हैं। रेडी, देख लो आप कैसा उत्साह है, कैसा है। हाँ जी, वहाँ पानी की बिछाव होती है। कोई बात नहीं, पानी चले कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं हैगा। हम लोग कुर्बानी ये भरिया जो पंजाब का जो इतिहास है ना, कुर्बानी भरिया है, वो पानी की बिछाड़े मारेंगे, कोई बात नहीं, चलेंगे दिल्ली जाएंगे। किसानों की तरफ से दिल्ली मार्च को लेकर जहां मुतअद्दिद मकामात पर बैरिकेडिंग करके रास्तों को सील कर दिया गया, वहीं दिल्ली की तरफ आने वाले आम लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सफर कर रहे आम लोगों का कहना है कि एहतजाज के पेश नजर इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और रास्तों को सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो पैदल अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, जिस दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली जा रहे हैं, मनाली से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, और कब से फंसे हुए हैं? रात से फंसे हुए हैं हम यहाँ पर। अच्छा, और अभी आप हम देख रहे हैं कि आप पैदल जा रहे हैं, तो कैसे आप जाएंगे? गाड़ी में अपना सामान गाड़ी में रख के ड्राइवर गाड़ी लेकर आएगा, सामान उसमें ही है। अब आगे चलेंगे, कोई ना कोई साधन मिलेगा, उससे दिल्ली अपने घर पहुँचेंगे। तो कहाँ से बच्चे भी आप? बच्चे हैं हमारे साथ, 6-7 घंटे से फंसे हैं हम लोग। हम मनाली से घूम के आ रहे हैं।
हम यहाँ पे दिल्ली में एंटर हुए तो यहाँ पे आने ही नहीं दे रहे। हम 6-7 घंटे से परेशान हो रहे हैं। पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, परेशान हो रहे हैं, रात से बैठे हुए हैं वो भी। आपको कहाँ जाना है? हमें दिल्ली में जाना है, दरियागंज। और आपके साथ में बच्चे भी जी जी, बच्चे भी हैं, फैमिली हैं, काफ़ी लोग हैं हमारे साथ। काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे हैं लेकिन आने ही नहीं दे रहे हैं अंदर। अब हमने अपना सामान छोड़ दिया है, हम आगे जा रहे हैं, पैदल चल के देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अम्बाला से आ रहे हैं सर जी, बस रास्ते में रोक दिया, बोला जाम है, पैदल जाओ। अब अभी आप कहाँ तक पैदल जाएंगे? सर पता नहीं, पिछले लॉकडाउन में भी पैदल आए थे सर जी, और इस बार तो दोबारा हो गई। और ये आप कितने घंटे से वेट कर रहे हैं? सर जी रात में सर 12 बजे के बाद से वेट कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे थे अभी आप? सर अम्बाला से। अम्बाला आज से 12 बजे के बाद से ही रुका हूँ। तो बस से जा रहे थे? हाँ बस से जा रहे थे, उसके बाद ट्रैफिक भी बंद हो गया, सारा चीज़ ही बंद हो गया। तो आप लोग अभी कितनी देर से पैदल चल रहे हैं? लगभग 5 घंटे से। अब जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट मामला, 4G इंटर खदमात की बहाली का इंतजार तवील होता जा रहा है। जहां हिज़्ब इख्तिलाफ जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट का मामला और इसके साथ ही दाखिला सेक्रेटरी ने लोकसभा को एक तहरीरी खत लिखा है। टेलीकॉम खदमात की मुअत्तली की तफसीलात फराहम नहीं कर सकती। दाखिला सेक्रेटरी ने उस खत में लिखा है, सलामती सूरत-ए-हाल के पेश नज़र तफसीलात देने से इनकार किया। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खदमात की बहाली का इंतजार तवील होता जा रहा है। जहां हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से तेज रफ्तार इंटरनेट की बहाली को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, वही दाखिला सेक्रेटरी ने इंटरनेट पर आयद पाबंदी की तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया। दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को तहरीरी खत रवाना किया जिसमें मुल्क की सलामती का हवाला देकर तफसीलात देने से इनकार किया गया है। वाज़ेह रहे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी ने कांग्रेस के रुकन ऐवान शशि थरूर की सदारत में एक मीटिंग की जिसमें जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली का मामला सामने आया। मीटिंग में वजारत दाखिला के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान बीजेपी और कांग्रेस लीडरान के दरमियान 4G के मामले पर इत्तेफाक नहीं हुआ। अब बात वादी कश्मीर के मौसम के हवाले से महकमे मौसमियात ने वादी के मौसम में आज से बेहतरी होने की उम्मीद जाहिर की है। वादी कश्मीर में गुज़श्ता रोज भी बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी हुई जिसके नतीजे में अभी भी मुतअद्दिद इलाकों के अहम और राबिता सड़कें गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद है। वादी कश्मीर में गुज़श्ता 3 रोज से वक्फे से होने वाली बर्फबारी का सिलसिला मुसलसल तीसरे रोज भी दिन भर जारी रहा। सयाहती मकामात गुलमर्ग, पहलगाम और सोनामर्ग में बर्फबारी हुई जबकि कपवारा के बालाई इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। महकमे मौसमियात की डायरेक्टर सोनम लोटस का कहना है कि वादी में आज से मौसम में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि अब मौसम 3 दिसंबर तक मजमूई तौर पर खुश्क रहने की तवक्का है। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर लगातार दुनिया भर में जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 44,2489 नए मस्बत मामले सामने आए हैं जबकि वायरस से मजीद 524 अफराद की मौत वाक़या हुई है जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 92,66,706 पहुंच गई है और वायरस से मरने वालों की तादाद 1,35,223 पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 28,562 टेस्ट किए गए हैं जिनमें 489 अफराद की रिपोर्टें मस्बत आई जिनमें 225 वादी से जबकि 264 जम्मू सूबे से ताल्लुक रखते और इस तरह मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,07,819 हो गई जिनमें 43,089 जम्मू जबकि 64,730 कश्मीर में 12 अफराद पिछले 24 घंटों के दौरान 12 अफराद कोरोना वायरस से उनकी मौत हुई है और जिससे साथ ही मजमूई तादाद महलूकून की मजमूई तादाद 1663 हो गई है। इनमें 572 जम्मू से जबकि 1091 वादी कश्मीर से ताल्लुक रखते थे। उधर वजारत दाखिला ने रहनुमा खतूत जारी किए हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए रियासतें ले सकती हैं कोई भी फैसला। ये वजारत दाखिला की जानिब से
फैसला आया है। रहनुमा खतूत के हवाले से जारी हिदायत की गई और लॉकडाउन से कबल मरकज के साथ मुशावरात जरूरी है। दिसंबर 31 से कबल खुलेंगे सभी मेडिकल कॉलेज। वजारत दाखिला की जानिब से हिदायत जारी किए गए हैं। मुल्क की चंद रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में इजाफे के बाद मरकजी सरकार ने तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए 1 माह तक दोबारा लोगों की नक्ल हरकत महदूद और भीड़ भाड़ को काबू करने और वायरस की रोकथाम के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। नए रहनुमा खतूत के तहत रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को कोविड दोनों के दायरे में आने वाले इलाकों में रात का कर्फ्यू नाफिज करने की इजाजत दी गई है, लेकिन रेड जोन के बाहर आने वाले इलाकों में पाबंदियां आयद करने से कबल मरकजी सरकार से मशवरा करना होगा। मरकजी सरकार ने अपने ताज़ा रहनुमा खतूत में कहा कि रियासतों और यूटीज को 72 घंटों के दौरान कोरोना मुतासरीन के राबतों का पता लगाना होगा, जबकि उनके क्वारंटीन सहूलियात, इलाज और मालजा फराम करने की जिम्मेदारी मकामी इंतजामिया पर ही आयद होगी। रहनुमा खतूत में बताया गया कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक नाफिज रहने वाले मयारी ज़ाबिता इत्तलाक और दीगर कवायद और ज़वाबित भीड़ भाड़ को काबू करने की जिम्मेदारी मकामी अफसरान की होगी, जिन्हें हर सूरत में जवाबदेह बनाया जाएगा। इधर कोविड के पेश नजर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस रवां साल एयरलाइंस की आमदनी में 60% तक कमी होगी, जो सनत की बका के लिए खतरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक IATA का कहना है कि कोविड-19 का बहरान एयर ट्रांसपोर्ट की सनत की बका के लिए खतरा है, जबकि मुमकिन है कि साल 2020 तारीख का बदतरीन साल हो। एसोसिएशन का कहना था कि अगरचे एयरलाइंस एक दिन की लागत में $1 अरब तक कमी कर रही है और मुलाजमतों में भी कमी की गई, ताम उन्हें अब भी गैर मामूली और भारी नुकसान का सामना है। एसोसिएशन का कहना था कि 2019 के मुकाबले में रवां साल तकरीबन $328 अरब का रेवेन्यू मुतवक्का है। IATA ने मजीद कहा कि सन्नत को $118 अरब 50 करोड़ के खालिस नुकसान पहुंचने का इम्कान होगा, जो जून में की गई $84 अरब 30 करोड़ की पेशगोई से भी ज्यादा बदतर है। उधर IATA के डायरेक्टर जनरल ने एक बयान में कहा कि यह बहरान तबाहकुन और नाकाबिल तस्खीर है। लातीनी अमेरिका के मुल्क अर्जेंटाइन से ताल्लुक रखने वाली दुनियाई फुटबॉल के लेजेंड मैराडोना 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। माहरमा के आगाज में उनके दिमाग की सर्जरी भी हुई थी। मैराडोना को ब्राजील से ताल्लुक रखने वाले आलमगीर शोहरत याफ्ता खिलाड़ी पीले का हमपला समझा जाता था। 30 अक्टूबर 1960 को अर्जेंटाइन के शहर बेवस आयरस के नवाई इलाके में वो पैदा हुए। स्कूल के दिनों में उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और जल्दी आगे बढ़ते गए। अपने बैनुल-अक़वामी करियर के दौरान उन्होंने 91 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 34 गोल किए। 1982 में अर्जेंटाइन ने मैराडोना की कप्तानी में आलमी कप में शिरकत की और फाइनल में मगरबी जर्मनी को शिकस्त देकर अर्जेंटाइन आलमी चैंपियन बना। इस टूर्नामेंट में मैराडोना बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए गए। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 2 गोलों ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनमें से एक गोल को फीफा की जानिब से 2002 में ऑनलाइन पूल के बाद सदी का बेहतरीन गोल भी करार दिया गया। उनके चले जाने से उनके चाहने वालों में जहां गहरा सदमा पहुंचा, वही उनमें कहीं ना कहीं मायूसी भी पाई जा रही है। शुमाली कश्मीर के संग्रामा इंतखाबी हल्के में अवाम को कई तरह के मसाइल का सामना है। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि अगरचे इंतखाबात से कबल उनके साथ कई तरह के वादे भी किए गए, ताहम आज के दिन भी उनकी मुश्किलात का अजाला न करके उन्हें नजरअंदाज किया गया। मकामी लोगों ने हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट से बात की है। डेवलपमेंट नजर तुम तलो जो साइडस गो रोड नजर यह तार अप में साइड त्रोस कैमरा करू फोकस होकुन वुचु यम गई तार यम गई रोड कत आब कहें कम खतर पो गरो खतर वजह और वुच कह बनो ईच कालस वोट अमिस वोट नी अख लफज अस्सलाम वालेकुम वोट इन गो अमिस अख लफज वोट पत गो यह न जान न पहचान न जान अगर अमिस नश कह नफर फरियाद करने गि तुम कत रोजान
वोट ब्रोट अमिस खास रिश्तेदार वोट पत् वन तुम कत पावर कह पत रोड कह गवर्नमेंटस तान कत अनो कांग्रेस या पीडीपी या एनसी हुकूमत रोज क्या तमन दोन गई ना कम वुस पान रोडन सान नजर वुस पावर कत आब कत नजर पान इलेक्शन या डीडीसी इंतखाबात इन वल तह निश लीडर तज वोट सारी पन्ने मतलब खतर सारी वोट के टाइम अमन रिश्तेदार अमन वोट के टाइम वोट मकलिया कह ब्यूट कुर्सी पे पे कंस दाद मामला हिस्से नीव तुम इलेक्शन ना कम खतर अहन नमो हिस्स इलेक्शन मज गुस फायदे वातन गरीब आवाम गुस फायदे वातन सह वातान बशारत बुखारी रूद क्या तम कर कुस कम कर हाव शेब साहबन कुस कम कर कंसे न कह कम कहें टोटल बिल्कुल तहसील क्रीर जनाब वनकस पावर न आब वनकन मगर पावर टोटली कहें लशन तल खेमा वनकस बत अन गड़ खेमा बत सड़कन कथ सड़क किस लिहाजा कर डेवलपमेंट वोट त्रा अत शहलावन खतर अत क्या गुफ्तार डेलीगेशन बनव क्या आम मुकामी लोगन या अहन अम ब्रो बनो वारिया डेलीगेशन गुफ्तार डेलीगेशन वो अमन तान क्या ट्राई करो अमन दफा 335 आनो वापस वह 35 अन वापस या 307 अन वापस वनुक तान आ दोखा दोख कर ट्राई करो भरोस करो अमन पे ब्रो अगर एनजी हुकूमत चाहे पीडीपी नेशनल कांग्रेस मतलब एनसी हुकूमत मज ओनुक तोर एनसी हुकूमत मज फुट ट्राई करो भरोस करो खास कर अवाम मजलूम अवाम अमन पे करो भरोस अक लट बे वो क्या हेकन हम कौम की खतर कर सारी पन पन कम सना अगर अगर वनस इलेक्शन अत इलेक्शन मज दानदगी क्या संग्रे में ज्यादा यरवन ये कह कार ग रोड अगर वो खस्ताल बिजली कहें कोता मुश्किल सपदान लोगन शुमार ये कम इजा वातान अद क्या ओतर ट्रांसफार्म खराब पत पे चंद कर तो अति पे अन सह शीर डीडीसी इंतखाबात रोज कम दो क्या तुम त्रेवा वोट तुम करवा तथ मज नीवा तुम हिस्से क्या हेकन वन लूक लूक तुम बहुत तुंद वन बह हेक और तथ आज कह ना वजह वजह ना पन बरामद ना या पतमन वरियन मज जम्मू कश्मीर इंतजामिया आवाम के लिए हर मुमकिन सहूलियात बहाम रखने के बुलंदबांग दावे कर रहे हैं, मगर बदकिस्मती से जमीनी सतह पर उन दावों के बरक्स नजर आ रहा है। दरअसल अखरन मीर बाजार कुलगाम के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में 10 साल कबल एक हेल्थ सेंटर को कायम तो किया गया, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर आज तक इसे पाई तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। मकामी लोगों का कहना है कि तबी सहूलियात बहाम रखने के लिए अगरचे 10 साल कबल इंतजामिया ने इलाके में एक हेल्थ सेंटर पर काम शुरू किया, जिस पर एक कसीर रकम भी खर्च की गई, मगर बदकिस्मती से अभी तक वो तशने तकमील है, जिसकी तामीर की गई इमारत नशा करने वालों की एक आमाजगाह बन चुकी है, जबकि तिबी सहूलियात न होने की वजह से एक कसीर आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि हेल्थ सेंटर को पाई तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि अवाम के मुश्किलात का अजाला हो सके। 10-12 साल पहले कंप्लीट होके बिजली भी लग गई इसमें, लेकिन इसके लिए कोई यहाँ मेडिकल टीम आया ही नहीं छोड़ने के लिए। अब ये ऐसे ही पड़ा। अब वहाँ बकरवा रहते हैं और यहाँ शराब चारस पीते हैं, लोग यहाँ जार खेलते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन भी खाली पैसों के बगैर यहाँ से वो भी ऐसे ही अधूरा रह गया है। पता नहीं ये गवर्नमेंट है और कोई बात नहीं। डिपार्टमेंट ने डाली थी ये तो हेल्थ ही डालेगा, हेल्थ ही डाले, हेल्थ ने नहीं बनाया, पता नहीं क्या है किसने बनाया, बनाया नहीं। ये पीडीपी की हुकूमत ही बन गई, इस टाइम पीडीपी की हुकूमत थी। नाम है अब्दुर्रहमान डार और मैं आखरन का रहने वाला हूँ। जी चाहते हो आप? जी हम क्या बताना चाहते हैं, आज से तकरीबन 10 साल पहले हमें ये अस्पताल दिया गया था, लेकिन 10 साल के बाद भी अभी ये अधूरे का अधूरा ही है, इसमें कुछ हुआ ही नहीं आज तक। जो हालत आपके सामने है आप ये खुद देख लीजिए।
अलबत्ता इसके अवज़ हमें मिला है, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। वो यहाँ शराब पीने के लिए आते हैं, चरस पीने के लिए आते हैं, जुआ खेलने के लिए आते हैं, उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, न कि अस्पताल के लिए। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं अगर इतना रुपया इस पर खर्च हुआ है, सुना है कि 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया आज से 10 साल पहले, लेकिन उस करोड़ का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। अस्पताल अगर ये बना तो अस्पताल का अमला होना चाहिए, अस्पताल की सहूलियत होनी चाहिए, इलाज वगैरह होना चाहिए, डॉक्टर। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के दरमियान चलने वाली रेल सर्विस गुज़श्ता 8 माह से मुकम्मल तौर पर ठप है। रवां बरस के माह मार्च में कोविड-19 के नतीजे में नाफिज की गई लॉकडाउन की वजह से जहां तमाम कारोबारी इदारे और ट्रांसपोर्ट की सरगर्मियां मुअत्तल की गई, वहीं पर रेल सर्विस को भी आर्जी तौर पर मुअत्तल रखा गया। अगरचे भारत के दीगर तमाम शहरों और रियासतों के दरमियान रेल खदमात बहाल की गई, लेकिन बारामूला बानिहाल रेल सर्विस मुकम्मल बंद है। रेल खदमात मुअत्तल रहने के नतीजे में मुसाफिरों को भी शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों का कहना है कि काजीगुंड, बानिहाल, बडगाम और बारामूला के दरमियान चलने वाली रेल में सफर करने से उन्हें काफी सहूलियत होती थी। एक तो पैसे की बचत होती थी और दूसरे अपनी वो मंजिलों पर वक्त पर पहुंचते थे। मुसाफिरों ने मजीद कहा कि अगरचे अब लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर खत्म हो और वादी कश्मीर के तमाम अजला में ट्रांसपोर्ट और दीगर कारोबारी सरगर्मियां बहाल हुई, लेकिन रेल खदमात को बंद रखना काबिल खैरत बात है। याद रहे कि कश्मीर रेल सर्विस गुज़श्ता 8 माह से मुसलसल बंद पड़ी है, जिसके नतीजे में कश्मीर रेल को अब तक करोड़ों रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा है। ज़्यादातर जो हमारे तलबात हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको बहुत मुश्किल आ रहा है। उसके बाद जो हमारे मुलाजिम हैं, मुलाजिम को भी बड़ा टाइम लगता है। आज आपको पता ही है ट्रैफिक कितना जैम होता है, तो उसकी वजह से अगर ये ट्रेन हमारी बहाल हो जाती तो स्टूडेंट को खासकर टाइम बच जाता और उनका आज पता ही है आपको पैंडेमिक की वजह से और ट्रैफिक की वजह से कितना जाम और कितना टाइम ज़ाया होता है। और ऐसे मुलाजिम भी टाइम पे नहीं पहुंच सकते हैं, जिनको श्रीनगर से बारामूला आना पड़ता था। लोग यहाँ से बारामूला से बाहनाल जाते हैं ड्यूटी। वो लोग सुबह अगर यहाँ से 8 बजे निकलते थे तो 10 बजे ज्वाइन हो जाते थे अपने ऑफिस पे। उन लोगों को बराबर अगर बारामूला से निकलेंगे तो थ्रू ट्रैफिक वो जाके शाम को वहाँ पे पहुंचेंगे। दैट मीन्स कि वो जा ही नहीं सकते हैं, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे टाइम पे पहुंचना। तो इसलिए हमारी अपील रहेगी गवर्नमेंट को, खासकर यूटी गवर्नमेंट को, गवर्नर साहब को, कि वो जल्दी से जल्दी हमारी ये ट्रेन सर्विस जो है बहाल करें। लोगों को मुश्किलात होती है, जो सोमू श्रीनगर से बारामूला जाते हैं वो 200 रुपये किराया लेते हैं, उससे आम आदमी को बहुत मुश्किल हो जाती है। जिसको जम्मू जाना पड़ता है उसको 2000-3000 से किराया लेना पड़ता है। अगर ट्रेन सर्विस बहाल हो जाएगी, इससे गरीब लोगों की बिल्कुल आसानी हो जाएगी। जो जाम होता है, सवेरे मुलाजिम निकलता है वो बेचारा 11 बजे 3 बजे 4 बजे निकलता है, पहुंचता है श्रीनगर। जो वापस निकलेगा उसको रात को बेचारे को रास्ते में रुकना पड़ेगा। इससे लोगों को मुश्किल, अगर ट्रेन सर्विस चलेगी इसमें लोगों की आसानी हो। ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने की शिकायत करते हुए डोडा के रिहायश पजीर लोगों का कहना है कि इलाके में पानी की निकासी के लिए तामीर की गई ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने के सबब निकासी याब का माकूल बंदोबस्त नहीं है, जिसके नतीजे में गंदा पानी न सिर्फ गली कूचों को खस्ताल बना रहा है बल्कि मकानों की बुनियादों में जज़ब होकर नुकसानदेह साबित हो रहा है। मकीनों का इल्जाम है कि इंतजामी और मुतल्लिका महकमे ने उन्हें नजरअंदाज करके हालात के रहम करम पर छोड़ दिया। उन्होंने अब आला हुकाम से लोगों की मुश्किलात दूर करने की मांग की है। ये देखिए, वैसे तो ड्रेनेज सिस्टम कहीं है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी है नाला काफ़ी देर पहले बनाया था, लेकिन ये ब्लॉक है 3-4 साल से। और 3 साल से यहाँ के लोग बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा के उनको कह रहे हैं कि हमें यहाँ नुकसान हो रहा है, आप मेहरबानी करके यहाँ आएँ और इसे साफ़ करवाएँ। लेकिन किसी ने आज तक हमारी सुनवाई नहीं की। और आज आप देख रहे हैं सुबह 7-8 बजे से पानी चढ़ा हुआ है और यहाँ ब्लॉक हुआ है पूरा। और आप देख रहे हैं यहाँ अंदर क्या हालत है, विंडो लेवल तक पानी चढ़ा है। विंडो लेवल तक जो भी सामान था वो सारा का सारा उसमें कचरा भर गया है, वो सारा डैमेज है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। अभी हम कैलकुलेट करके नहीं बता सकते। यहाँ पर 3 फैमिलीज़ हैं और ये इस नीचे वाले फ्लोर में एक ही फैमिली है, तो इनकी बुरी कंडीशन है। यहाँ पर इनका सारा सामान ख़राब हो गया है, बहुत नुकसान हुआ है।
हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ एक्शन लें, ये पूरा साफ़ कराएं और इनका जो नुकसान हुआ है इस नुकसान की कुछ भरपाई करें। ये जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर काफ़ी बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की कि इसको साफ़ कर दीजिए। 13-14 साल से साफ़ नहीं हुआ है। 2-3 साल से इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। हमने कभी रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये साफ़ कर दीजिए, लेकिन आज सुबह कोई 7:30-8 के करीब पानी इतना आया है कि पूरा हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा पानी से भर गया। और इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।